हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1। इंग्लिश में अनेक लेकिन हिंदी में एक शब्द। ये देखिए सारे स्टेटमेंट्स में बैठ गया, बैठ रहा है, बैठक करने का फैसला किया है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन इन सब के लिए हम इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। तो हिंदी में आपको हर बार एक ही वर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे एफर्ट्स के साथ मैं हर रोज़ कोशिश करता हूँ आपके लिए कुछ नया लेकर आ पाऊँ। तो बस उसको एक्नॉलेज करने के लिए ही सही लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में क्या लिखना है थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। वह कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। ही सैट चुपचाप। हम्म इसके लिए एक एडवर्ब का इस्तेमाल होगा। कौन सा एडवर्ब होगा वो डालिए कमेंट बॉक्स में। तो मैं यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस डाल देता हूँ और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ही सैट डैश कुर्सी पर ऑन द चेयर। अब देखिए कुर्सी के लिए कभी कभी आप इन द चेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पता है लॉजिक उसके पीछे तो बताइएगा। अगर नहीं तो फिर कमेंट में वो भी डालिए कि कब व्हेन टू यूज ऑन द चेयर एंड व्हेन टू यूज इन द चेयर। और वो मैं उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। फिलहाल अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। पेंट दीवार पर ठीक से बैठ नहीं रहा है। अब देखिए पेंट की जब बात आती है सबसे पहले तो द पेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। और दीवार पर बैठने के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सेट होने की बात हो रही है। तो आप कहेंगे इजंट सेटिंग। अब ठीक से के लिए आप प्रॉपरली का इस्तेमाल करेंगे। द पेंट इजंट सेटिंग प्रॉपरली। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है जिस ऑब्जेक्ट पर ये बैठ नहीं रहा है। इजंट सेटिंग ऑन द वॉल पहले कर लेंगे और फिर एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सो द पेंट इजंट सेटिंग ऑन द वॉल प्रॉपरली। फिर आता है समिति ने एक और बैठक करने का फैसला किया। समिति द कमिटी। अरे द एक सेकेंड। COMMITTE। भाई इतने सारे डबल है ना इसमें। ओके सो द कमिटी फैसला किया। डिसाइडेड। समिति ने बैठक किया एक और फैसला कर सॉरी एक और बैठक करने का। सो टू सिट फॉर अनदर मीटिंग। द कमिटी डिसाइडेड कमिटी ने फैसला किया एक और बैठक करने का। टू सिट फॉर अनदर मीटिंग। नियम आधुनिक प्रक्रियाओं के साथ नहीं बैठते। द रूल। अब देखिए यहाँ पे एक रूल की बात नहीं हो रही है। यही मैं पिछले वीडियो में भी आपको कह रहा था। जब कभी भी आपको सेंटेंस में शुरुआत में कोई एक वर्ड देखे, देखिए नियम अपने आप में एक बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द है हिंदी की अगर बात करें तो नियमे नियमों कुछ ऐसा अगर आप सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे खास तौर पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे तो होगा ही नहीं। आपको बाकी वर्ड्स को देखकर अंदाजा लगाना पड़ेगा कि एक रूल की बात हो रही है या फिर मल्टीपल रूल्स की बात हो रही है। सो नियम नहीं बैठते तो एक रूल की तो बात हो नहीं रही है। तो हम कहेंगे द रूल्स। अब देखिए बैठते। अब इसके लिए यहां पर आप कहेंगे फिट। सॉरी फिट। और आधुनिक प्रक्रियाओं के साथ विथ मॉडर्न प्रक्रियाओं के लिए आप प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। द रूल्स। अच्छा नहीं बैठते। डोंट फिट विथ मॉडर्न प्रैक्टिसेस। द रूल्स डोंट फिट विथ मॉडर्न प्रैक्टिसेस। आप चाहें तो फिट वेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अच्छी तरीके से तालमेल नहीं होता, अच्छे तरीके से नहीं बैठते वो। लेकिन खाली फिट भी बोलेंगे तो ग्रामेटिकली गलत नहीं है वो। उसने एक सम्मानित नेता के रूप में अपनी जगह बैठा ली है या बना ली है। सो ही हैज established himself as a respect का मतलब होता है किसी का सम्मान करना। लेकिन जब आप करते हैं सम्मानित तो इसके लिए आप रिस्पेक्टेड लीडर कह सकते हैं। ही हैज established himself as a respected leader। उसने ही बना अपनी जगह बना ली है। हैज established himself प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। पास्ट में ही तो कुछ एक्शंस किए होंगे जिसकी वजह से लोग उन्हें एक सम्मानित नेता के रूप में जानते हैं या समझते हैं या मानते हैं। सो ही हैज established himself एक सम्मानित नेता के रूप में एज अ रिस्पेक्टेड लीडर। कुछ समायोजनों के बाद
एक बार कुछ समायोजनों के बाद कार एक स्थिर गति पर बैठ गई। अब देखिए सेंटेंस तो यहां से शुरू होगा, सेटल्ड द कार सेटल्ड एक स्थिर गति पर। तो सेटल के बाद इनटू का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। सेटल्ड इनटू स्टीडी पेस, किसके बाद? कुछ समायोजनों के बाद। आफ्टर सम, अच्छा समायोजनों के लिए इंग्लिश होती है एडजस्टमेंट। ये सुन के मुझे ऐसा थोड़ी सी हंसी इसलिए आती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने रूट्स को कितना भूलते जा रहे हैं। समायोजन, अगर मैं आई एम श्योर कि अगर 10 लोगों को पूछूंगा तो शायद 9 लोगों को पता नहीं होगा कि समायोजन का मतलब क्या होता है। लेकिन एडजस्टमेंट सबको पता है। हर कोई आराम से बोलता है थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए ना, थोड़ा सा उधर खिसकिए ना। और ये कहने के बदले बोलेंगे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, या फिर कार की सीट थोड़ी सी एडजस्ट कर लो, या फिर टेबल थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मतलब इंग्लिश वाला ये वर्ड इतना ज्यादा हावी हो गया है कि हम हिंदी में इसकी हिंदी समायोजन होती है ये पता भी नहीं है। खैर, द कार सेटल्ड इनटू अ स्टडी पेस आफ्टर सम एडजस्टमेंट्स। उसकी दलीलें तथ्यों के साथ नहीं बैठ गईं। उसकी दलीलें के लिए आप कहेंगे हिज आर्ग्यूमेंट, अरे हिज आर्ग्यूमेंट्स डोंट, नहीं बैठते सो डोंट। अब तथ्यों के साथ बैठने के लिए अ, मतलब तथ्यों से उनका मेल जोल नहीं होता तो अलाइन वर्ड का इस्तेमाल होता है ऐसे में। फिर आता है तथ्यों के साथ। तो इनका, इन सबको मिलाकर क्या स्टेटमेंट बनेगा? सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। दी हिज आर्ग्यूमेंट्स तो मैंने बता ही दिया, डोंट भी बता दिया, अब वर्ब क्या इस्तेमाल होगा वो भी बता दिया, इन सब का इस्तेमाल, और तथ्य क्या होते हैं वो तो आपको पता ही है। तो इन सबको मिलाकर एक सेंटेंस बनाइए, डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।